अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो खूबसूरत भी है, बाहिम्मत भी और पाकिस्तानी सियासत की एक मुतनाज़े मगर दिलकश चेहरा भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयला मलिक की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रही। उनकी जिंदगी में सियासत, सहाफत, शोहरत और तनाज़ात सब कुछ शामिल है। अगर आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए उनकी जिंदगी का सफर समझते हैं शुरू से आखिर तक। आयला मलिक 6 अक्टूबर 1970 को मियांवाली में पैदा हुई। उनका ताल्लुक पाकिस्तान के एक मशहूर सियासी घराने से है। इनके चचा नवाब ऑफ काला बाग मलिक अमीर मोहम्मद खान पाकिस्तान के ताकतवर गवर्नर रहे और उनके खालाजाद भाई फारूक लगारी पाकिस्तान के सदर रहे। यानी आयला मलिक के खून में सियासत शामिल है। मगर वो सिर्फ खानदानी सियासत पर नहीं रुकी, उन्होंने खुद भी मैदान में कदम रखा। इब्तदाई दिनों में आयला मलिक ने मीडिया की दुनिया में कदम रखा। वो मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स की मेजबानी करती रही, लेकिन जल्द ही उनका रुझान सियासत की तरफ बढ़ा। साल 2002 में वो मिल्लत पार्टी से खवातीन की मखसूस नशस्त पर कौमी असम्बली की रुकन मुंतखब हुई। बाद में जब मिल्लत पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में जम हुई तो आयला मलिक ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली और इमरान खान की टीम का हिस्सा बन गई। तहरीक इंसाफ के दौरे उरूज में वो मियांवाली में पार्टी की सरगर्मियों का अहम चेहरा बनकर सामने आई। लोगों ने उन्हें इमरान खान की एक करीबी साथी के तौर पर पहचाना। साल 2013 के आम इंतखाबात के दौरान आयला मलिक ने मियांवाली से इमरान खान की सीट पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। उसी दौरान उनके काफिले पर फायरिंग भी हुई, मगर वो डरी नहीं। वो आवाम से मिलती रही, मुहिम जारी रखी और अपने हौसले से लोगों के दिल जीते। यही वो वक्त था जब उन्हें अवामी सतह पर मकबूलियत मिली। लेकिन किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। चंद हफ्तों बाद एक तनाज़ा खड़ा हुआ। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आयला मलिक का इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट जाली करार दिया गया। नतीजतन उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। ये खबर मीडिया में जोरों शोर से चली। कुछ लोगों ने कहा कि ये सियासी इंतकाम था, जबकि दूसरों का मानना था कि तालीम के बारे में झूठ बोलना एक संगीन गलती है। आयला मलिक ने इस इल्जाम की सख्ती से तरदीद की, लेकिन इस वाक़े ने उनके सियासी करियर को शदीद नुकसान पहुंचाया। वक्त गुजरता गया, लेकिन आयला मलिक की शख्सियत आज भी पाकिस्तानी सियासत में एक दिलकश पहचान रखती है। वो खवातीन के लिए एक अलामत बन गई। औरत चाहे तो सियासत जैसे मुश्किल मैदान में भी कदम जमा सकती है। अगरचे वो इस वक्त पीटीआई के फाल सियासतदानों में नजर नहीं आती, मगर उनकी कहानी आज भी बहुत से नौजवानों को हौसला देती है। उनकी खूबसूरती, अंदाज़े गुफ्तगू और लिबास हमेशा खबरों में रहते। बाज़ अखबारात ने उन्हें पाकिस्तान की ग्लैमरस सियासतदान के लक़ब से भी नवाजा, लेकिन मीडिया की यही तवज्जो कई बार उनके लिए मनफी साबित हुई। उन पर तनकीद भी हुई कि वो शोहरत के लिए सियासत कर रही हैं, न कि अवामी खिदमत के लिए। ये इल्जाम कभी साबित नहीं हुआ, मगर सोशल मीडिया पर हमेशा उनका जिक्र मुतनाज़े अंदाज में होता रहा। एक वक्त था जब आयला मलिक तहरीक इंसाफ के जलसों में नुमाया चेहरा थी, लेकिन 2014 के बाद वो अचानक सियासी मंजर से गायब होने लगी। जराये के मुताबिक पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और मकामी सियासतदानों से इख्तलाफ राय के बायस उन्होंने खुद को सियासत से दूर कर लिया। बाज़ रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो इमरान खान की करीबी रफीका थी, लेकिन इस दावे पर कभी उन्होंने खुलकर बात नहीं की। ये खामोशी खुद एक नया तराजे बन गई। तो नाजरीन, आपके ख्याल में आयला मलिक के साथ इंसाफ हुआ? क्या वो दोबारा सियासत में वापस आनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर आयला मलिक और इमरान खान के नाम से मंसूब एक मुबैना लीक वीडियो की बातें फैली, मगर हकीकत ये है कि ना कोई तस्दीक शुदा वीडियो सामने आई, ना कोई मुस्तनद सबूत। ये सिर्फ अफवाहों और सोशल मीडिया क्लिक्स पर मबनी शोर था। आयला मलिक ने हमेशा इस इल्जामात को मन घड़त और शर्मनाक करार दिया। इमरान खान ने भी इस बारे में कोई तवज्जो नहीं दी। दोस्तों, आयला मलिक की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में कामयाबी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। कभी शोहरत मिलती है, कभी तनकीद, लेकिन असल कामयाब वही है जो मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ता रहे। आपके ख्याल में क्या आयला मलिक को सियासत में दोबारा आना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन तो जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी मजीद कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।